हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जिन कैंडिडेट्स ने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया है, अब वो चाहते हैं कि जल्द ही उनको एक जॉब मिल जाए, वो जल्द ही बेरोजगारी जो ये है इस श्रेणी से बाहर निकलें। तो उसके लिए उनको बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर सुपर टेट की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे डाउट में वो लोग ज़्यादा रहते हैं जो अपने स्टेट में जॉब करना चाह रहे होते हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यूपी में 5 से 6 साल हो गया है, अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो यहाँ पे किस तरह से आपको बीपीएससी अगर बात करें या फिर सुपर टेट की कैसे प्रिपरेशन करनी है कि ये दोनों एग्जाम आप दे सकें और आसानी से आप वहाँ पे जॉब ले सकें। तो अपने माइंड को जो प्रायोरिटी है वो जॉब को आपको रखना है। जहाँ पे आपको लग रहा है नोटिफिकेशन पहले आपको देखने को मिले, आपको वहीं पे अप्लाई कर देना है और अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करना है कि आप जहाँ भी अप्लाई करें आपको वहाँ एक सीट आपको मिल जाए। तो कैसे करना है, यहाँ पे बुक भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आपकी रणनीति रहेगी, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है या फिर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, उन पे आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन दोनों एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद हमें 2 महीने यहाँ पे अपनी तैयारी करने के लिए आसानी से मिल जाते हैं। तो आप मान के चलिए अगर आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और आपने जीएस का अपना जो आपका जीएस का फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज रखता है, मतलब उसी को पढ़ने में, उसी को तैयार करने में, उसी की प्रिपरेशन करने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें यहाँ आपको पूरी पॉलिटी पढ़नी होती है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी पढ़नी होती है, फिर वो इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, फिर यहाँ पे आपको इकोनॉमी भी पढ़नी होती है, यहाँ पे आपको करंट भी पढ़नी होती है, यहाँ पे आपको साइंस भी पढ़नी होती है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आप सिर्फ 2 महीने में नहीं कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे पढ़ना नहीं होता है। इतना ज़्यादा आपको पता है जब शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं तो कितना ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती है। इसका मतलब है आपके माइंड में चीज़ें सेट होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एक सीट ले पाएंगे। तो सिर्फ अगर पढ़ना होता है कि 1 बार 2 बार पढ़ लिया, ऑप्शन देख के नहीं टिक होता है, वहाँ पे बहुत डाउट हो जाता है। तो माइंड में चीज़ों को बिल्कुल स्कैन करने के लिए आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए सिर्फ 2 महीने बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपने अपना ये जो जीएस का जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इसकी प्रिपरेशन कर ली तो कुछ चीज़ें बची। जैसे जीएस की बात करें उसके साथ में आपका जो हिंदी है, ठीक है, उसके साथ में आपका ये जो इंग्लिश है, प्लस यहाँ पे आपका मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें यहाँ पे, तो ये जो मैं आपके सब्जेक्ट्स दिखा रही हूँ ये आपकी कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सुपर टेट के लिए मैंने बोला था आपको पॉलिटी है, साइंस है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपकी, और काफ़ी चीज़ें जैसे इंडियन ज्योग्राफी है आपकी और पॉलिटी है आपकी, सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। मैं इस बुक को बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगी आपको, क्योंकि मुझे इससे बेटर बुक नहीं लगती है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब चाहे आप सोच लीजिए मैंने स्टार्टिंग से इसको पढ़ा है, मैंने जब मुझे ऐसा लगा मैं जीएस अपना पूरा फिनिश करूँ मैंने इसी बुक से किया है। उसके बाद में सबसे पहले अगर मैं ये बुक पढ़ती हूँ उसके बाद में नोट्स पढ़ती हूँ तो मुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं। तो सबसे पहले आप इस बुक को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप बीपीएससी का सोच रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें ऐसे रह गई, तो जो चीज़ें रह गई वो आपकी इस बुक में आपको मिलेंगी। ये घटना चक्र बुक है जीएस का, और मैंने अभी जल्दी ही में मंगाई है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन अभी इसी साल मंगाई है मैंने। तो इसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके लूसेंट में छूट गई हैं, क्योंकि ये वन लाइनर बुक है। यहाँ पर आपको अच्छा कलेक्शन मिलता है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ रखी है उसके बाद में जब आप ये पढ़ेंगे, अब डायरेक्टली जैसे आप ये पढ़ने लगेंगे तो भाई वन लाइनर आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको थ्योरी पता है, किस चीज़ का पॉलिटी के पीछे पूरी कहानी पता है, या फिर बात करें हिस्ट्री की, आपको पूरी हिस्ट्री पता है, देन आप वन लाइनर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए चीज़ें होंगी। तो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ कि आप अभी से अपनी पढ़ाई इस तरह से करिए कि सुपर टेट हो या बीपीएससी आप निकाल लेंगे उसको अच्छे से। आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी जॉब है। बात अगर हम बीपीएससी 4.0 की करें या फिर सुपर टेट की, आपको अपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है। मैथ और रीजनिंग कितना ज़्यादा, मतलब इनमें क्या चाहिए होता है, आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। 2 महीने में आप चीज़ों को पढ़ेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से लगना होगा। लेकिन अगर मैं सुपर टेट की बात करूँ तो 1-1.5 साल बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगने वाला है। ये जो अभी 15 अगस्त आने वाला है, यहाँ पर जो कैलेंडर जारी होगा उसमें आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट, ऐसी खुशखबरी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ प्रशिक्षुओं ने
गोरखपुर में जनता दरबार लगाया जाता है, वहाँ पे कुछ प्रशिक्षु गए, उन्होंने बात करी तो जैसे इमोशनल हो गए, रोने लगे उनके सामने कि शिक्षक भर्ती 6 साल से नहीं आई है, हम बैठे हैं यूपी वाले, हम बिहार चले जाएं क्या, इस तरह से। और आप देख रहे हैं धरना प्रयागराज में डेली धरना हो रहा है, वो चीज़ न्यूज़ में उछल रही है। तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला है कि आपकी जो ये बात है इसको ध्यान में रखा जाएगा, और जो अभी 15 अगस्त को कैलेंडर जारी होगा, यहाँ पे उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है कि कितनी वैकेंसी आएगी, लेकिन हाँ उन्होंने बोला वहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेके आपको अपडेट देखने को ज़रूर मिलेगी, कितनी वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये चीज़ें आपको 15 अगस्त के जो कैलेंडर जारी होगा उसमें देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इससे एक चीज़ तो साफ होती है कि संज्ञान में चीज़ें हैं, जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो धरना प्रदर्शन, ट्विटर अभियान आप देख रहे हैं, लोग जा जाके योगी जी से मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों से भर्ती तो आएगी, ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। तो अपने आप से एक प्रश्न करिए कि अगर अभी वैकेंसी आ जाती है तो क्या आप एक सीट ले पाएंगे, आपके अंदर से आवाज़ आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं, 6 साल से आप समझ रहे हैं कितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने एस्पिरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे एक सीट लेने के लिए पूरा दिन रात लगे हुए हैं। तो अगर आप अभी से नहीं लगेंगे तो एक सीट जो आपका सपना है, आपकी पूरी लाइफ का, आपकी फैमिली का, वो खो देंगे आप। तो अभी आपको जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, आपका जीएस का पोर्शन है, जीएस में आपका यहाँ पे हिस्ट्री और सुपर टेट की बात करें तो यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है, एंशिएंट वाली आपको नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री के बाद यहाँ पे आपको ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिटी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमी भी पढ़नी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको करंट का थोड़ा बहुत अभी कर लीजिए, करंट अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद आप करंट कवर कर सकते हैं। स्पीडी वगैरह बुक लेके जो मंथली आती है उसको लेके आप यहाँ पे चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इसके साथ में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इन पे भी ध्यान देना है। मैथ का और रीजनिंग का आपको अभी से टाइम बना लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है। जितना ही ज़्यादा इनको आप करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपकी स्पीड की बात कर लें, या फिर आपके माइंड में चीज़ें फॉर्मूला सेट होते रहते हैं, तो इनको आपको यहाँ पे सेट करना है, तब जाके यहाँ पे आप एक सीट ले पाएंगे। तो इस तरह से आपको बीपीएससी हो या सुपर टेट, किसी से भी घबराना नहीं है। आप जो डाउट अपने मन में डाल रहे हैं तो आप अपनी तैयारी इस लेवल की करिए कि कहीं भी वैकेंसी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर आएगी तो हम वहाँ पे क्रैक करेंगे, हमको वहाँ पे एक सीट लेनी है। तो कॉमन सब्जेक्ट्स तैयार करिए। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट छूट गया है भाई, आपका ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपकी शिक्षक भर्ती हो, चाइल्ड डेवलपमेंट ना हो। तो सारे तो कॉमन सब्जेक्ट हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। कुछ दिनों में चीज़ें एक्स्ट्रा वाली कवर हो जाएंगी, जैसे कि यूपी में जब सुपर टेट आएगा तो यहाँ पे आपको यूपी स्पेशल पढ़ना होगा। बिहार में जब ये होता है, बिहार का जब एग्ज़ाम होगा, बिहार में शिक्षक भर्ती आप देंगे तो वहाँ पे आपको बिहार से रिलेटेड जो पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, उनमें ऐसे प्रश्न आते हैं जो बिहार के लोगों से रिलेटेड होते हैं। तो बस वो आप कवर कर लेंगे। तो आपको मेन जो टारगेट है आपका वो जीएस पे रखना है। और जो ये मैंने आपको कॉमन सब्जेक्ट्स बताए हैं, इन पे अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही आप जो एक सीट का अपना सपना देख रहे हैं वो ज़रूर आपका पूरा होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो आज का पसंद आया होगा। पहली बार अगर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।